अध्याय 1। अदृश्य संपत्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में एलेनर नाम की एक महिला अपनी छोटी सी जड़ी बूटी और मसालों की दुकान चलाती थी। हर सुबह वो अपने थोड़े से पैसों को गिनती और यही मानती थी कि दौलत सिर्फ वही होती है जो हाथ में महसूस हो सके, जैसे तांबे के सिक्के। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। सूरज की पहली किरण के साथ उसकी दुकान पर एक बूढ़ा यात्री आया। तुम क्या बेचती हो? उसने पूछा। एलेनर ने जवाब दिया, जड़ी बूटियां और मसाले। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं बेचता जिसे तुम छू सको, लेकिन मैं वो सब देता हूं जो तुम सोच सको। एलेनर हैरान रह गई, लेकिन वो पल उसकी जिंदगी का मोड़ था। उस बूढ़े की बातों से उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। जैसे पानी बहता है, पैसा भी उसी दिशा में बहता है जहां हमारा चेतन उसे ले जाता है। सिक्के और नोट तो सिर्फ उस ऊर्जा के बर्तन हैं जो अनंत ब्रह्मांड से आती है, और ये ऊर्जा लालच या डर से नहीं आती। ये आती है उस दिल से जो खुद को इसके लायक मानता है। जैसे ही एलेनर ने इस सच्चाई को स्वीकार किया, उसकी दुकान पूरी तरह बदल गई। बाहर से कुछ नहीं बदला, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। पहले जहां उसे कमी दिखती थी, अब उसे हर चीज में समृद्धि नजर आने लगी। अब उसे मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अब वो उस ऊर्जा से जुड़ गई थी जो दौलत लाती है। अब सोचो हैरोल्ड की कहानी। हैरोल्ड एक पोस्टमैन था जो रोज शहर की गलियों में चिट्ठियां बांटता था। उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वो हर सुबह सूरज की रोशनी, बच्चों की हंसी और हवा में बहती ताजगी को दौलत मानता था। एक दिन एक चिट्ठी में उसे अचानक विरासत में बड़ी रकम मिलने की खबर मिली, लेकिन जो लोग उसे जानते थे उन्होंने कहा, हैरोल्ड में तो कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही अपने अंदर उस दौलत की तरंगे रखता था। इन दोनों कहानियों में एक पुराना सच छिपा है। असली दौलत बाहरी दुनिया से नहीं आती, वो हमारे अंदर से निकलती है। अगर तुम भी इस ज्ञान को अपनाना चाहते हो तो एक साधारण अभ्यास करो। किसी शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अब ऐसा किसी नोट या सिक्के के रूप में नहीं, बल्कि सोने जैसे उजाले की धाराओं के रूप में देखो जो तुम्हारी ओर बह रही हैं। उसे आसानी से अपने अंदर समाने दो, बिना किसी डर या रुकावट के। महसूस करो कि ये ऊर्जा तुम्हारी ही ऊर्जा से मिल रही है। जब तुम इस प्रकाश को अपने हर कोशिका में महसूस करोगे, तब समझ आ जाएगा कि पैसा सिर्फ ऊर्जा है और तुम खुद इसके स्रोत हो। अब इस सत्य को एक कहानी के जरिए महसूस करो। एक साधारण स्त्री, एलेनर, जिसने इस ऊर्जा को अपने जीवन में जिया। एक दिन सुबह सुबह जब एलेनर अपनी दुकान खोल ही रही थी, तभी एक बूढ़ा यात्री उसके दरवाजे पर आया। एलेनर ने पूछा, आप क्या बेचते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, ऐसा कुछ नहीं जिसे तुम छू सको, पर सब कुछ जिसे तुम सोच सको। उस अजनबी से हुई मुलाकात ने एलेनर की सोच ही बदल दी। वो पल था जब उसने एक गहरी सच्चाई को छू लिया। पैसा कोई ठोस चीज नहीं है, इसका कोई एक रूप नहीं है। यह एक बहती हुई धारा है जो हमारी सोच और चेतना के अनुसार बहती है। तुम्हारे हाथों में जो नोट या सिक्के हैं, वो सिर्फ एक वाहक हैं, एक अनंत ऊर्जा के वाहक जो पूरी कायनात में फैली हुई है। ये ऊर्जा उन हाथों में नहीं जाती जो उसे पकड़ ढहने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन दिलों में जाती है जो इसकी तरंग से जुड़ जाते हैं। जब एलेनर ने इस ज्ञान को अपनाया तो उसकी छोटी सी दुकान में कोई बाहरी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी सोच में क्रांति आ गई। जहां पहले वो सिर्फ कमी और संघर्ष देखती थी, अब उसे हर चीज में भरपूरता की बहती नदी दिखने लगी। उसकी दौलत बढ़ी, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने ज्यादा मेहनत की, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो उस ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ गई थी जो असल में धन को खींचती है। अब एक और कहानी। एक आदमी था हैरोल्ड, जो हर दिन अपने छोटे से कस्बे की सड़कों पर चिट्ठियां और पार्सल बांटता था। उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी सोच वो अमीरी की तरह थी। वो हर सुबह चहकते हुए निकलता। बच्चों की हंसी में, धूप की गर्मी में और हवा की खुशबू में भी उसे दौलत दिखती थी। एक दिन उसने एक चिट्ठी किसी को दी जिसमें उसके लिए एक अनपेक्षित विरासत, इनहेरिटेंस की खबर थी। लेकिन उसे जानने वालों ने कहा, हैरोल्ड में तो कोई फर्क नहीं आया, वो तो पहले से ही अमीर था। क्योंकि वो असली दौलत पहले ही अपने भीतर लिए घूम रहा था।
वो तरंग पहले से ही उसके अंदर थी, अब बस बैंक में दिखने लगी थी। एक पावन कल्पना। धन को अनुभव करने का अभ्यास अब जरा रुकिए, खुद से जुड़िए, किसी शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब पैसे को नोट या सिक्कों के रूप में मत देखिए, उसकी कल्पना कीजिए एक सुनहरी रोशनी के रूप में जो दूर ब्रह्मांड से निकलकर आपकी तरफ बह रही है। महसूस कीजिए वो रोशनी आपकी आत्मा में समा रही है, बिल्कुल सहज और स्वाभाविक रूप से। इस ऊर्जा को स्वीकार कीजिए जैसे पानी प्यासे को मिलता है। खुद को पूरी तरह से खुला और तैयार महसूस कीजिए उस दौलत को प्राप्त करने के लिए जो हमेशा से आपकी थी। जब आप इस सच को अपने भीतर महसूस कर लेते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर आने लगता है, जैसे सांस आती जाती है। अध्याय 2। प्राचीन प्रवाह की धारा। एक गांव के पास फैली हरियाली में एक छोटी बच्ची क्लारा अपने दादा की भेड़ें चराती थी। उसके दिल में पीढ़ियों से संचित ज्ञान बसा हुआ था। एक गर्मी की दोपहर उसे एक पुराना पत्थर का कुआं मिला। जब उसने उसमें झांका तो देखा कि पानी की धार उसके विचारों के साथ बदल रही है। जब उसका दिल कृतज्ञता से भर जाता तो पानी तेजी से ऊपर आता, और जब उसके मन में डर या चिंता होती तो वो धार धीरे धीरे सूखने लगती। उस कुएं ने क्लारा को एक अनमोल सत्य सिखाया। भरपूरता का स्रोत सीमित नहीं होता, वो तो अनंत है, लेकिन वो आपके अंदर की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर आप खुले दिल से जीवन को अपनाते हैं भरोसे के साथ, तो ये दुनिया आपको भी वो सब देती है जिसकी आपने कल्पना की है। पर अगर आप पैसे को कसकर पकड़ डिहाने की कोशिश करते हैं तो आप उस रास्ते को ही रोक देते हैं जिससे वो आना चाहता है। नीचे की घाटी में एक व्यापारी था, वॉल्टर। वो हर रात अपने सिक्कों को गिनता, डरता और अपनी दौलत की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता। वो सोचता था कि अगर उसने कंट्रोल खो दिया तो सब कुछ छिन जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। जितना ज्यादा उसने उसे पकड़ा, दौलत उतनी ही उसके हाथ से फिसलती चली गई, जैसे बंद मुट्ठी से पानी बह जाता है। जब वो बीमार पड़ा और कुछ करने लायक नहीं रहा तो उसके भरोसे के लोग उसका व्यापार संभालने लगे। तभी वॉल्टर ने जाना, जब उसने काबू छोड़ दिया तभी दौलत बहने लगी। उसकी सच्ची समृद्धि तब आई जब उसने नियंत्रण नहीं बल्कि भरोसा करना सीखा। इन कहानियों में हमारे लिए एक सीख छुपी है। दौलत हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर से बहती है। जैसे क्लारा ने सीखा, हम भी अपने अंदर के भाव से उस प्रवाह को समझ सकते हैं। जैसे वॉल्टर ने जाना, कभी कभी छोड़ देने में ही सच्चा लाभ छुपा होता है। ये कहानियां हमें हमारे भीतर छिपी दो शक्तियों का बोध कराती हैं। एक शक्ति जो समृद्धि के प्रवाह को सहजता से स्वीकार करती है, और दूसरी जो उस प्रवाह को रोक देती है। क्लारा की तरह आप भी समृद्धि की लय के साथ तालमेल बिठाना सीख सकते हैं, यह समझते हुए कि धन के साथ आपका संबंध ही तय करता है कि वह आपके जीवन में कैसे प्रवाहित होगा। वॉल्टर की कहानी बताती है कि कभी कभी नियंत्रण छोड़ना ही सच्ची समृद्धि को आमंत्रित करने का मार्ग होता है। जब हम धन को जबरदस्ती पकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट डाल देते हैं। हर कहानी में एक शाश्वत सत्य छुपा है। समृद्धि तब सबसे अधिक सहजता से बहती है जब हम उसके प्राकृतिक प्रवाह के साथ स्वयं को जोड़ते हैं, न कि जब हम जबरन उसका रास्ता तय करने का प्रयास करते हैं। आपकी समृद्धि की यात्रा इसी गहन समझ से शुरू होती है कि आपको धन का पीछा नहीं करना है, बल्कि स्वयं को उस माध्यम में बदलना है जिसके माध्यम से धन स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो सके। अब अपनी आंखें बंद करें और स्वयं को एक बहती हुई नदी के किनारे खड़ा हुआ महसूस करें। हर सांस के साथ उस नदी के जल में सुनहरी रोशनी मिलती जा रही है। जब आप सांस भीतर लेते हैं तो अपने भीतर की सारी रुकावटों को घुलते हुए अनुभव करें, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो महसूस करें कि आपकी आर्थिक ऊर्जा भी उसी जल की तरह सरलता से बह रही है। हर सांस के साथ आपके भीतर इस अटूट प्रवाह पर विश्वास और गहरा होता जाएगा। यह वही समृद्धि है जो सृष्टि की हर चीज में निरंतर प्रवाहित हो रही है। अध्याय 3। चुंबकीय मन। शहर के एक ऊंचे अपार्टमेंट में, जहां से पार्क दिखाई देता था, डोरोथी हर सुबह अपने पियानो के सामने बैठती थी। अब उसकी उंगलियां पहले की तरह सुरों पर नाचती नहीं थीं, उसी वैसा कोरेसी ही थीं, लेकिन उसने एक नई धुन ढूंढ निकाली थी, समृद्धि की धुन जो उसके शब्दों से बहती थी। हर सुबह वह स्वयं से कहती, मैं समृद्धि की चुंबक हूं, धन सहजता से मेरी ओर आता है, मैं हर रूप में समृद्धि की हकदार हूं।
शुरू में ये शब्द उसे अजीब लगते थे, जैसे कोई नया संगीत जो वो पढ़ तो रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके शब्दों में वही आत्मविश्वास लौट आया जो कभी उसके संगीत में था। और जैसे संगीत एक खाली हॉल को भर देता है, वैसे ही उसके बोले हुए वचन धीरे धीरे उसके जीवन को समृद्धि से भरने लगे। आपके भीतर भी वही शक्ति है, आकर्षण की शक्ति। आपका मन हर क्षण एक ऊर्जा तरंग ब्रह्मांड में भेज रहा होता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी मान्यताएं, ये सब मिलकर एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जो या तो धन को खींचता है या उसे दूर कर देता है। यह एक प्राचीन सिद्धांत है, मानसिक चुंबकत्व का नियम। जब आप कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसी कमी की ऊर्जा बाहर भेजते हैं, और जब आप विश्वास के साथ समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसकी ऊर्जा फैलाते हैं और ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया करता है। मार्केट एरिया में यूजीन नाम का एक दुकानदार था। उसके मन में हर समय चिंता भरे विचार चलते रहते। ग्राहक कम हो गए हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ सकती है। यही सोच उसकी वास्तविकता बन गई। ग्राहक घटते गए, बिल बढ़ते गए और अवसर उसके हाथ से फिसलने लगे। फिर एक दिन एक समझदार मित्र ने उसे सलाह दी, अपने भीतर की बातें बदलो, पहले अपने विचार बदलो, फिर दुनिया बदलेगी। यूजीन ने झिझकते हुए शुरुआत की, मेरी दुकान में सही ग्राहक आते हैं, धन मेरी ओर हर दिशा से आता है, मैं सफलता के योग्य हूं। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे, उसकी ऊर्जा बदली और फिर उसके जीवन में भी बदलाव आने लगा। एक शानदार लोकेशन आधे किराए में मिल गई। एक निवेशक उसके उत्पादों से इतना प्रभावित हुआ कि निवेश कर दिया। ग्राहकों ने उसकी दुकान की खूब सराहना की। उसने अपने काम में कोई खास बदलाव नहीं किया था, बस अपने अंदर की चुंबकीय शक्ति को सक्रिय किया था। आपका चेतन मन जैसे जैसे साफ और सशक्त होता जाता है, वैसे वैसे वह आपके वित्तीय भविष्य को रंगों से भर देता है। उन्हीं रंगों से जो आपकी आंतरिक मान्यताओं, विश्वासों और भावनाओं से जन्म लेते हैं। जैसे अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ दूर दूर तक रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपका ऊर्जा क्षेत्र उन अनुभवों को आपकी ओर खींचता है जो आपके धन और समृद्धि को लेकर सबसे गहरे विश्वासों से मेल खाते हैं। अब 3 कोरे कागज लीजिए। हर एक कागज पर ऐसा एक सशक्त धन संकल्प लिखिए जो आपकी सबसे ऊंची समृद्धि की कल्पना से मेल खाता हो। अब इन वचनों को ऊंचे स्वर में बोलिए। कल्पना कीजिए कि आपके हृदय से सुनहरी प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं जो आपकी यह घोषणा ब्रह्मांड के सबसे कोनों तक पहुंचा रही हैं। आपका स्वर वही विश्वास लेकर निकले जैसा डोरोथी ने अपने सुबह के अभ्यास में पाया था, वही निश्चय जो यूजीन की जिंदगी बदल गया था। अध्याय 4, अभाव का जादू। शहर के किनारे एक छोटी सी कार्यशाला में फ्रैंक अपने काम में झुका हुआ था। उसके कुशल हाथ चमड़े से सुंदर जूते गढ़ते थे। फिर भी ग्राहक कम होते जा रहे थे। हर शाम वह अपने पिता के कहे शब्द दोहराता, इस दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, कमाने के लिए तकलीफ उठानी ही पड़ती है। ये शब्द पीढ़ियों से उसके परिवार में चलते आ रहे थे, जैसे कोई विरासत जो केवल धन की नहीं बल्कि डर की विरासत थी। देखिए, हम सभी के भीतर कुछ आर्थिक विश्वास ऐसे होते हैं जो हमारे अपने नहीं होते। ये तो हमारे पूर्वजों से चले आए हैं, पिता से बेटे को, मां से बेटी को, एक डर भरी परंपरा की तरह। ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं है। जरा ऊपर आकाश की अनगिनत तारों को देखिए या धरती पर फैली रेत के कणों को। समृद्धि तो सदा से बहती आ रही है, परंतु मानव चेतना पर एक सामूहिक अभाव की धुंध छा गई है। एक पुराना जादू जो हमें बताता है कि धन सीमित है। ये कोई सत्य नहीं है, ये तो बस पुराने जमाने की बातें हैं उन लोगों की जो खुद भ्रम में जी रहे थे। इन झूठी मान्यताओं ने हमें अदृश्य जंजीरों से बांध रखा है। धन मेहनत से ही आता है, पैसा बुरा होता है, धार्मिक बनना है तो अमीर नहीं हो सकते। क्या ये सचमुच आपके विचार हैं या फिर कोई उधार लिए हुए बोझ हैं? रुत की कहानी देखिए। वह एक घाटी में बुनाई करती थी। उसके घर में हमेशा कहा जाता था, हम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, जो थोड़ा बहुत है उसी में खुश रहो। लेकिन एक शरद ऋतु की सुबह जब उसने सूखे पत्तों को हवा में नाचते देखा, उसके भीतर कुछ जागा। उसने जाना कि ये डर, ये सोच उसके अपने नहीं है, ये तो किसी डर से भरे अतीत की गूंज है। फिर उसने इन पुरानी बातों को तोड़ना शुरू किया। वह अब दोहराने लगी, संघर्ष जरूरी नहीं, मैं भी तरक्की की हकदार हूं। जैसे जैसे वह इन पुराने बंधनों को छोड़ती गई, वैसे वैसे उसके जीवन के दरवाजे खुलते गए। एक व्यापारी ने उसके डिजाइनों को सराहा,
एक अमीर संरक्षक ने खास कपड़े मंगवाए। उसका काम अब दूर दराज के बाजारों में भी बिकने लगा। सच्चाई एकदम स्पष्ट है। कमी आपकी वास्तविक अवस्था नहीं है। यह तो एक उधारी का वस्त्र है जिसे आप इतने समय से पहनते आ रहे हैं कि आपको याद ही नहीं रहा कि यह कभी आपका था ही नहीं। अब समय आ गया है उसे उतार फेंकने का। जैसे एक तितली अपने खोल से निकलकर उड़ जाती है, वैसे ही आपको भी उन झूठी सीमाओं को छोड़ना होगा जो पीढ़ियों से आपको बांधे हुए हैं। ब्रह्मांड अनंत समृद्धि से भरा है और आप उसी का एक जीवंत अंश हैं। जब आप इन वंशानुगत अभाव मान्यताओं को छोड़ते हैं, तब आप उस प्राकृतिक समृद्धि से जुड़ते हैं जो सदैव से आपकी दैवीय अधिकार रही है। अभ्यास, प्रैक्टिस। अब अपनी डायरी उठाइए और उसमें 5 सबसे गहरी कमी की मान्यताएं लिखिए जो आपको अपने परिवार से मिली हैं। फिर अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि हर मान्यता एक काली डोर है। देखिए कि आप एक एक कर इन डोरियों को समेट रहे हैं। अध्याय 5, सोने की परछाई। अपनी मन की आंखों से देखो कैसे दिव्य अग्नि उन पुरानी सीमित मान्यताओं को सुनहरे प्रकाश में बदल देती है। जैसे जैसे हर विश्वास ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वैसे वैसे पूर्वजों का वह भारी बोझ भी हल्का होता चला जाता है। एक छोटे से स्कूल में जो उगते सूरज जैसे रंग में रंगा था, मार्विन बच्चों को पूरे जोश और समर्पण से पढ़ाया करता था। उसके मेज की दराजें उन उपहारों से भरी रहती थीं जो अभिभावकों ने आभार स्वरूप दिए थे, लेकिन वह उन्हें कभी नहीं खोलता था, विनम्रता से मना कर देता था। आपके बच्चे की तरक्की ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, वो कहा करता था। उसे लगता था कि सच्चा पुण्य सिर्फ देने में है, पाने में नहीं। शायद तुम्हें भी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई पैटर्न दिखे। जब समृद्धि तुम्हारी ओर आती है तो एक असहजता महसूस होती है। यह जो पाने में झिझक है, ये कोई महानता नहीं है, बल्कि ये तो एक पुराना जख्म है जो सद्गुण का मुखौटा पहनकर छिपा बैठा है। हर बार जब तुम किसी आशीर्वाद को ठुकराते हो तो उस पवित्र ऊर्जा चक्र को तोड़ते हो जो जीवन को संपूर्ण बनाता है। ब्रह्मांड का हर कोना एक दूसरे से ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। जैसे धरती बारिश को ग्रहण करती है और फिर फल देती है, जैसे फूल सूरज की रोशनी को अपनाते हैं और फिर मधुमक्खियों को पराग देते हैं। इस दिव्य नृत्य में पाना भी उतना ही पवित्र है जितना देना। फिर भी बहुत सी आत्माएं समृद्धि स्वीकार करने में शर्म महसूस करती हैं, जैसे उन्हें पहले अपनी योग्यता साबित करनी हो। एक रात मार्विन ने एक सपना देखा, एक बाग जहां फूल अपने पंखुड़ियों को सूरज की ओर खोलने से इनकार कर रहे थे। वे रोशनी की कमी से नहीं मुरझाए थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। सुबह उठकर मार्विन को एहसास हुआ कि उसका नहीं लेना कोई विनम्रता नहीं बल्कि डर था, जो उसने सद्गुण समझ लिया था। इसी तरह बाजार क्षेत्र की एडिथ की दुकान खूब चल रही थी, लेकिन हर सफलता के साथ उसे अपराध बोध होता। हर मुनाफा उसके दिल पर बोझ बन जाता। मैं कौन होती हूं इतना सब पाने वाली? वो बुदबुदाती और अपनी समृद्धि से जैसे कतराती, मानो वो कोई पाप हो। फिर एक दिन जब वह अपने सिक्के गिन रही थी तो उसे एहसास हुआ उसकी शर्म उस दिव्य शक्ति का अपमान कर रही थी जो उसे आशीर्वाद देना चाहती थी। तुम्हारे भीतर भी ये ना लेने की आदत पुरानी यादों से जुड़ी हो सकती है। शायद कभी समृद्धि ने खतरा पैदा किया हो, शायद कभी तुम्हारी शक्ति ने दूसरों का अनचाहा ध्यान खींचा हो, लेकिन वो समय अब चला गया है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से बहना चाहता है, अपनी असीमता को तुम्हारी समृद्धि के जरिए प्रकट करना चाहता है। अगर तुम लेने से इनकार करते हो तो सिर्फ खुद को नहीं रोकते, बल्कि उस महाजाल को भी रोकते हो जो देने और पाने के संतुलन से बना है। तुम्हारी समृद्धि ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसका अभिन्न हिस्सा है। जैसे नदी स्रोत से पानी लेती है और समुद्र को देती है, वैसे ही तुम भी उस दिव्य प्रवाह में एक जीवंत माध्यम हो। जब तुम समृद्धि को रोकते हो तो उस ब्रह्मांडीय धारा में एक बांध बना देते हो, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सबके लिए भी जिन तक तुम्हारे जरिए आशीर्वाद पहुंचना था। ब्रह्मांड संतुलन चाहता है और तुम्हारा लेने का संकल्प ही तुम्हारे देने की शक्ति की नींव है। अभ्यास। भोर की शांति में या संध्या की पवित्रता में आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने दिल पर हाथ रखो और अपनी आंखों में देखो कोमलता से। फिर आत्मा की शक्ति से कहो, लेना सुरक्षित है, मैं योग्य हूं। हर शब्द को महसूस करो जैसे वे तुम्हारे अंदर के पुराने अवरोधों को पिघला रहे हों,
ताकि तुम्हारी हर कोशिका तुम्हारी योग्यता की इस सच्चाई से गूंज उठे। मुझे प्राप्त करना सुरक्षित है, मैं इसके योग्य हूं। इन शब्दों को पूरे दिल से बोलो और महसूस करो कैसे ये हर पुरानी रुकावट को तोड़ रहे हैं। महसूस करो कि तुम्हारी योग्यता की सच्चाई तुम्हारी हर एक कोशिका में गूंज रही है। अध्याय 6, आदान प्रदान का पवित्र नियम। घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रेमंड की भट्टी दिन रात जलती रहती थी। उसके हथौड़े की गूंज गलियों में फैल जाती। हर वार के साथ वो औजार गढ़ता और साथ ही उसका धन भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी तिजोरी भरती गई, उसकी आत्मा खाली होती चली गई। सिक्के तो थे, पर ठंडे थे, उसके दिल को गर्मी न दे सके। संचार का नियम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जैसे पानी, वैसे ही धन भी। अगर उसका प्रवाह रोका जाए तो वो अशुद्ध और भारी हो जाता है। जब तुम नुकसान के डर से इस प्रवाह को रोकते हो, तो उसी कमी को जन्म देते हो जिससे तुम बचना चाहते हो। धन अपने उच्चतम रूप में प्रेम है, जो दृश्य रूप में प्रकट होता है। एक माध्यम जिसके जरिए ईश्वर अपनी असीम समृद्धि को व्यक्त करता है। प्रकृति को देखो, पेड़ बिना झिझक अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि वसंत फिर से आएगा। नदियां खुद को पूरी तरह समुद्र को सौंप देती हैं। उन्हें यकीन होता है कि वर्षा उन्हें फिर से भर देगी। यही है ब्रह्मांड का नियम। जो बाहर जाता है वो कई गुना होकर वापस आता है। एक सुबह रेमंड ने देना शुरू किया। औजार मुफ्त में ठीक किए, गांव के युवाओं को अपना हुनर सिखाया, बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान बांटा। और फिर कुछ अजीब हुआ। नए ग्राहक आने लगे और बड़े अवसर उसके दरवाजे तक पहुंच गए। उसकी ख्याति गांव के बाहर तक फैल गई। राजघराने के लोग आने लगे, जो उसके हुनर के लिए मुंहमांगी कीमत देने को तैयार थे। एक दूर शहर में लिलियन रहती थी। हाल ही में विधवा हुई थी और घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन जब एक भूखा यात्री उसके दरवाजे पर आया, तो उसने सिर्फ एक पल के लिए झिझक दिखाई। फिर अपना आखिरी टुकड़ा रोटी उसे दे दिया। ब्रह्मांड देगा, उसने धीरे से कहा। डर की जगह विश्वास चुना। और उसी शाम एक संदेशवाहक आया, जो एक ऐसे रिश्तेदार की विरासत का समाचार लाया जिसके बारे में वो जानती भी नहीं थी। ये कहानियां हमें एक शाश्वत सत्य का दर्पण दिखाती हैं। देना और लेना दो विपरीत क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही शक्ति के दो रूप हैं। जैसे सांस लेना और छोड़ना एक ही जीवन की लय को पूरा करते हैं। जब तुम खुशी से देते हो, तो तुम समृद्धि के प्राकृतिक नियम के साथ जुड़ जाते हो। तुम्हारी उदारता ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा बन जाती है। मैं असीम समृद्धि के प्रवाह पर विश्वास करता हूं। सच्चा धन संग्रह करने से नहीं, बल्कि जीवन के इस महान आदान प्रदान में भाग लेने से आता है। जैसे कोई फूल सूरज की रोशनी को पाने के लिए खिलता है और फिर अपनी खुशबू को छोड़ता है, वैसे ही तुम्हारा दिल भी देने और पाने के लिए खुला रहना चाहिए। हर एक सच्चे और दिल से किए गए दान का असर ब्रह्मांड की उस अदृश्य चादर में लहरें पैदा करता है, जो फिर लौटकर कई गुना आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे पास आता है। अक्सर ऐसे रास्तों से, जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ब्रह्मांड इस गहरे विश्वास को पहचानता है और उसका जवाब देता है। ऐसे हालात पैदा करता है जो तुम्हारी दी गई समृद्धि को लौटाते हैं। अभ्यास, आज कोई एक ऐसा काम चुनो जिसमें तुम सच में कुछ दे सको। वो तुम्हारा समय हो सकता है, तुम्हारा संसाधन, या फिर तुम्हारी ऊर्जा। उसे पूरी आजादी से दो, बिना किसी नतीजे की चाह या पहचान की उम्मीद के। देने के आनंद को महसूस करो, न कि खोने के डर को। इस पवित्र प्रवाह में भाग लेकर तुम ब्रह्मांड की उस अनंत नृत्य का एक सजग हिस्सा बन जाते हो, जो हर पल देने और पाने की धुन पर चल रही है। अध्याय 7, पैसा। मालिक नहीं, एक आईना है। शहर के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में बीट्रिस अपनी लकड़ी की मेज पर बैठी थी। उसकी सुई बारीक कपड़ों में नाच रही थी और उसकी आंखें अमीर व्यापारियों को गुजरते हुए देख रही थीं। हर रेशमी कपड़े में लिपटी हस्ती को देखकर उसके होठों पर हल्की कड़वाहट आ जाती और वह बुदबुदाती, ये लोग सब कुछ समेट लेते हैं, जबकि बाकी लोग भूखे मरते हैं। उसे यह एहसास तक नहीं होता था कि उसके हर ऐसे विचार के साथ उसकी अपनी जेब और हल्की होती जा रही है। तुम्हें इस शाश्वत सत्य को समझना होगा। पैसा कोई मालिक नहीं है, वो तो बस एक आईना है। वो तुम्हारे भीतर की तस्वीरों को एकदम सटीकता से वापस दिखाता है। जब तुम धन को जज करते हो, तो असल में तुम खुद को जज कर रहे होते हो। जब तुम दूसरों की समृद्धि से जलते हो, तो तुम धन को आदेश दे रहे होते हो कि वो तुम्हारे दरवाजे से दूर ही रहे। ब्रह्मांड प्रतिरोध से नहीं, अनुरूपता, रेजोनेंस से काम करता है।
तुम्हारा पैसे से रिश्ता दरअसल तुम्हारा खुद से रिश्ता होता है। हर सिक्का, हर लेन देन, हर आदान प्रदान तुम्हारे अंदर छिपे सबसे गहरे विश्वासों की छाया लेकर चलता है। तुम्हारी आत्म मूल्य की भावना, तुम्हारी शक्ति और समृद्धि के हकदार होने की भावना। भोर से पहले की खामोश घड़ी में जॉर्ज अपने छोटे से कमरे में चहलकदमी करता रहता। पैसे को कोसता था, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो जिंदगी कुछ और होती। लेकिन सब कुछ तब बदला जब उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें उसने वर्षों तक पैसे को लेकर अपने विचार लिखे थे। वहीं अपने ही शब्दों में उसने देखा कैसे उसके विचारों ने एक जाल बुना था, आरोपों का, शिकायतों का और अभाव का। जब उसने पैसे को दुश्मन नहीं बल्कि एक आईने की तरह देखा, तब उसका जीवन बदलने लगा। तुम्हारी पैसे की कहानी असल में तुम्हारी भीतर की कहानी का प्रतिबिंब है। जब तुम खुद से जुड़ी पुरानी चोटों, डर और संदेहों को ठीक करते हो, तब तुम समृद्धि से अपने रिश्ते को भी ठीक करने लगते हो। जो दीवारें कभी तुम्हारी समृद्धि के रास्ते में रुकावट थीं, वो धीरे धीरे ढहने लगती हैं और उस प्राकृतिक धन की धारा को प्रकट करती हैं जो हमेशा तुम्हारे लिए बनी थी। दूसरों के प्रति जो न्याय तुम छोड़ते हो, वो तुम्हारे भीतर स्वीकृति बनकर लौटता है। जो प्रेम तुम धन को देते हो, वही प्रेम समृद्धि बनकर तुम्हारे पास लौट आता है, क्योंकि ब्रह्मांड कुछ और कर ही नहीं सकता। वो वही लौट आता है जो कंपन, वाइब्रेशन तुम उसे देते हो। इस भीतर और बाहर की पवित्र नृत्य में हर बार जब तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है, बाहरी दुनिया भी उसी अनुसार बदलती है। अभ्यास: एक शांत पल्लो, एक कलम और कागज के साथ बैठो। पैसे को एक पत्र लिखो, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को लिखते हो जिसे तुमने हमेशा गलत समझा हो। उसमें अपने डर, गुस्से और शिकायतें उड़ेल दो। फिर एक दूसरा पत्र लिखो। इस बार पैसे से ऐसे बात करो जैसे वह तुम्हारा सच्चा दोस्त हो, एक दैवीय संदेशवाहक जो तुम्हें बताने आया है कि कहां कहां तुम्हें अभी भी चंगा करने की जरूरत है। इन दोनों पत्रों के बीच की दूरी ही तुम्हारे अंदर के प्रतिरोध और समर्पण का पुल बनेगी। देखो कैसे तुम्हारा पैसों से रिश्ता बदलता है जब तुम उसे कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक आईना समझते हो, जो तुम्हें तुम्हारी असली यात्रा दिखाने आया है। क्योंकि सच तो यह है, वो हमेशा से तैयार खड़ा था, तुम्हें तुम्हारे ही भीतर घर वापसी का रास्ता दिखाने के लिए। अध्याय 8: इच्छा। एक दिव्य दिशा सूचक एक छोटे से गांव के किनारे पर बने एक झोपड़ी में एग्नेस हर सुबह खिड़की के पास घुटनों के बल बैठती और उगते सूरज को निहारती। उसके 6 बच्चे अभी सो रहे होते। इन शांत पलों में उसका दिल धीरे से फुसफुसाता, समृद्धि की, सुकून की और एक ऐसे जीवन की कल्पना करता जहां वह अपने बच्चों को हर वो खुशी दे सके जिसकी उन्होंने कभी चाह की हो। लेकिन हर बार जब ये दृश्य उसकी आंखों के सामने आते, वह उन्हें झटक देती, ये सोचकर कि ये स्वार्थी ख्याल हैं जो एक मां को शोभा नहीं देते। तुम्हें सिखाया गया है कि इच्छा ही पीड़ा की जड़ है, कि कुछ और चाहना असंतोष का संकेत है। पर यह शिक्षा जितनी प्राचीन है उतनी ही अधूरी भी है। तुम्हारी इच्छाएं न तो अचानक उठे हुए विचार हैं और न ही खुदगर्जी की निशानी। वे तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए पवित्र संकेत हैं, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर बुलाते हैं। जब तुम्हारे भीतर अधिक समृद्धि की ख्वाहिश जागती है, तो समझो कि खुद ब्रह्मांड तुम्हें दिशा दे रहा है। ईरल नाम का एक साधारण माली कई वर्षों से औषधीय पौधों के बारे में जानने की इच्छा रखता था, लेकिन उसने इसे व्यावहारिक नहीं कहकर नजरअंदाज किया। फिर भी ये चाह मिटती नहीं थी। आखिरकार एक दिन उसने इस पुकार के आगे समर्पण कर दिया और इसी एक कदम ने उसे प्राचीन औषधीय ज्ञान की ओर पहुंचा दिया। जिसके बाद उसने एक उपचार केंद्र खोला जिसने हजारों लोगों की सेवा की और उसे अकल्पनीय समृद्धि दी। समझो, तुम्हारी इच्छाएं कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संभावनाओं के बीज हैं जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं, जिनका खिलना ही तुम्हारा जीवन ध्येय है। जब तुम इन्हें अपनाते हो तो तुम ब्रह्मांड की उस योजना के साथ तालमेल बिठाते हो जो तुम्हारे विस्तार के लिए ही बनाई गई है। धन की इच्छा तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग से अलग नहीं है, बल्कि इसका हिस्सा है। क्योंकि जब तुम अपने सच्चे सपनों के पीछे चलते हो, तब तुम वो उपहार खोलते हो जो दुनिया को देने के लिए तुम्हारे भीतर रखे गए थे। तुम्हारी समृद्धि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि एक माध्यम है जिससे दिव्यता दूसरों को भी आशीर्वाद देती है। हर सिक्का जो तुम्हारे हाथों से गुजरता है एक आशीर्वाद का वाहक बन सकता है। हर निवेश एक विश्वास का बीज होता है जो ब्रह्मांडीय योजना में अपना स्थान ढूंढता है। जब तुम खुद को अधिक पाने की अनुमति देते हो, तो तुम अधिक देने की शक्ति भी हासिल करते हो। और यही चक्र
एक अनंत आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि का स्रोत बनता है जो हर उस आत्मा को छूता है जो तुम्हारे रास्ते में आती है। प्रैक्टिस। एक शांत जगह ढूंढो, आंखें बंद करो और अपना हाथ दिल पर रखो। अब खुद को अपनी गहरी इच्छा को महसूस करने दो, बिना किसी शर्म या संकोच के। इस भावना में गहराई से सांस लो और कहो, यह इच्छा पवित्र है, मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करती हूं। अध्याय 9, समृद्धि की तरंग। एक हल्की रोशनी से जगमगाते डांस स्टूडियो में जोन उम्र के असर के बावजूद बड़े ही सौंदर्यपूर्ण ढंग से नाचती थीं। उनके प्रोफेशनल डांसर बनने के दिन अब बीत चुके थे, लेकिन फिर भी वो हर सुबह नृत्य करतीं। न पैसों के लिए, न प्रसिद्धि के लिए, बल्कि उस खुशी के लिए जो उनके भीतर से निकलती थी। और फिर एक दिन कुछ असाधारण हुआ। छात्र खुद ब खुद आने लगे। शिक्षण के निमंत्रण अचानक मिलने लगे। बिना संघर्ष के, बिना कोशिश के समृद्धि धीरे धीरे उनकी जिंदगी में बहने लगी, उनकी सच्ची खुशी के चुंबकीय खिंचाव से। समझो, तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी योजना या रणनीति से ज्यादा शक्तिशाली है। ब्रह्मांड तुम्हारी क्रियाओं पर नहीं, तुम्हारी कंपन वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया करता है। जब तुम खुशी, आभार और शांति का संचार करते हो, तब तुम समृद्धि की मातृभाषा बोलते हो। ये भावनाएं ही वो चाबी हैं जो ब्रह्मांड के खजाने का ताला खोलती हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में पैसे को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, पर असल में धन आकर्षित किया जाता है, कमाया नहीं। तुम्हारी भावनात्मक स्थिति एक ऊर्जा क्षेत्र बनाती है जो या तो समृद्धि को आकर्षित करती है या उसे दूर करती है। याद रखो, खुशी धन से नहीं आती, बल्कि खुशी ही वो चुंबक है जो धन को तुम्हारी ओर खींचती है। तुम्हें किसी बाहरी बदलाव का इंतजार नहीं करना चाहिए ताकि तुम खुद को समृद्ध महसूस कर सको। क्रम उल्टा है, पहले उस भावना को जियो और फिर देखो कैसे तुम्हारी हकीकत खुद को बदलती है ताकि तुम्हारी उस भीतरी स्थिति से मेल खा सके। स्टैनली, एक छोटा दुकानदार, हमेशा अपनी दुकान को बोझ समझता था। हर दिन उसकी जिंदगी में संघर्ष और कमी का अनुभव होता। फिर एक दिन एक बुद्धिमान मित्र ने उससे कहा, पहले अच्छा महसूस करना सीखो। शुरुआत में उसे शक हुआ, लेकिन उसने अभ्यास करना शुरू किया। जो कुछ उसके पास था उसके लिए आभार जताना, हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करना और छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पूरी तरह बदल गई। नए अवसर मिले, ग्राहक बढ़े और समृद्धि सहजता से बहने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी भावनात्मक तरंग बदल दी थी। ये कहानी एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत की पुष्टि करती है। तुम्हारी भावनात्मक स्थिति तुम्हारी भौतिक वास्तविकता का खाका होती है। जब तुम खुशी, आभार और शांति की ऊर्जा में कंपन करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी बाहरी दुनिया को उसी के अनुरूप ढाल देता है। जैसे एक चुंबक, तुम अपनी प्रमुख भावनाओं के अनुसार चीजों को खींचते हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक प्राचीन और अटल नियम का संचालन है। इतिहास में जिन्होंने इस सच्चाई को समझा, उन्होंने अपने अंदर की दुनिया को एक पवित्र मंदिर की तरह माना, जहां हर बाहरी सफलता सबसे पहले भीतर जन्म लेती है। जब तुम सच्चे आभार और शांत विश्वास की स्थिति बनाए रखते हो, तब तुम ऐसी शक्तियों को सक्रिय करते हो जो किसी भी साधारण मेहनत से कहीं अधिक गहरी होती हैं। प्रैक्टिस। आज के दिन सिर्फ 5 मिनट निकालो और खुशी को महसूस करो। नाचो, मुस्कुराओ या खुलकर हंसो और अपने दिल से कहो, यही मेरा नया कंपन फ्रीक्वेंसी है, इसी में मैं जीती हूं। अध्याय 10। कमी की अंतिम परछाई से मुक्ति शहर की एक शांत लाइब्रेरी के कोने में नॉर्मा कांपते हाथों से एक चिट्ठी बार बार पढ़ रही थी। वो ग्रांट, $50,000, जिसका सपना उसने सालों से देखा था, अब उसकी थी। लेकिन खुशी की जगह डर की लहरें उसके भीतर उठने लगीं। जरूर कोई गलती हुई है, वो बुदबुदाई, और उसी वक्त मन ही मन उस चिट्ठी का जवाब लिखने लगी जिसमें वो इस अवसर को ठुकराने जा रही थी। आने वाले हफ्तों में उसने एक के बाद एक बहाने ढूंढे, कभी खुद को अयोग्य बताया तो कभी जानबूझकर डेडलाइन मिस कर दी, और अंत में वो मौका उसके हाथ से फिसल गया। आज तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारा सबसे बड़ा विस्तार शुरू हो सकता है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। हर दिशा से शक्तियां तुम्हारे पक्ष में जुट गई हैं, लेकिन क्या तुम खुद को इस आशीर्वाद को स्वीकार करने की अनुमति दोगे? जब भी तुम्हारे पास समृद्धि आती है और तुम्हारे भीतर असहजता महसूस होती है, समझो कि ये कोई चेतावनी नहीं बल्कि आखिरी परीक्षा है। ये डर, ये झिझक
तुम्हारी असफलता का नहीं, तुम्हारी शक्ति का भय है। ये आवाजें जो कहती हैं, मैं तैयार नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, अगर मैं असफल हो गया तो, ये सब तुम्हारी नहीं है। ये पुराने जमाने की कहानियां हैं जो अब खत्म होने की राह पर हैं। सिर्फ एक निर्णय की देरी है। एक दूर गांव में रहता था सैमुअल, एक बहुत ही प्रतिभाशाली हीलर, लेकिन जब कोई मदद मांगता तो वो उन्हें लौटा देता, क्योंकि उसे लगता था कि वो इसके योग्य नहीं है। हर रात वो सपने देखता, लोगों की मदद करते हुए, लेकिन हर दिन वो कोई ना कोई बहाना बना लेता कि अभी शुरुआत नहीं कर सकता। फिर एक सुबह आईने में अपनी आंखों में झांकते हुए उसने कुछ शब्द बोले और वही उसकी जिंदगी की दिशा बदल गए। मैं इस उपहार के योग्य हूं और मैं खुद पर विश्वास करता हूं। उस दिन के बाद जिन अवसरों को वो कभी देख भी नहीं पाया था, वो खुद उसके सामने आने लगे, जैसे वो कब से उसकी हां का इंतजार कर रहे हो। सैमुअल की तरह तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसे उपहार हैं जो दुनिया तक पहुंचने के लिए तड़प रहे हैं। ये टैलेंट्स, ये हुनर तुम्हारे जरिए खुद को व्यक्त करना चाहते हैं। तुम्हारा डर तुम्हें नहीं बचा रहा, वो तो दुनिया को तुमसे वंचित कर रहा है। तुम्हारे सामने जो अवसर हैं वो तुम्हारी योग्यता की परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि अब तुम अपने असली रूप में सामने आओ। ये अवसर वो दर्पण हैं जो तुम्हारी आत्मा में छुपे महानता को दिखा रहे हैं। अब प्रैक्टिस करो, एक आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में गहराई से देखो, संदेह के पार, हिचकिचाहट के पार, और उस सच्चाई तक पहुंचो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से रही है। अब इन शब्दों को आत्मा की पूरी शक्ति से बोलो, मैं तैयार हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं और मैं इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। तो ये थे मनी इज एनर्जी किताब के पहले 10 अध्याय, जिनमें आपने जाना कि पैसा सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमारी सोच, भावनाओं और विश्वास से जुड़ी होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे के चैप्टर्स भी लेकर आएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हमेशा जुड़े रहिए बुक पावर के साथ, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलती है।